हेलो एवरीवन। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम जो कि 26 को होने वाला है। और यूपीपी यूपीएसआई एसएससी सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सारी ही प्रैक्टिस सेट। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। और आपने नहीं देखे हैं बाकी के प्रैक्टिस सेट जो कि हो चुके हैं ऑलरेडी 14, तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो उन्हें देखिए और क्लासेस को देखने के बाद उनको लाइक ज़रूर किया करें और हो सके तो कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी। और जहाँ हो सकता है आप उनको शेयर भी किया करें। तो चलते हैं आज की क्लास पर। तो आज का पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है जैसे पायरिया दांत से संबंधित है वैसे ही ट्रोकोमा किससे संबंधित है। मतलब जो पायरिया होता है ये एक संक्रमण होता है, एक रोग होता है। तो ये हमारे तीत दांतों में लगता है। तो वैसे ही हमें बताना है कि ये ट्रोकोमा जो होता है, ये जो बीमारी होती है ये कहाँ, मतलब कान में, त्वचा में, नाक में या आंख में कहाँ पर होती है ट्रोकोमा। तो आप सभी को पता होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रीजनिंग में और इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रोकोमा कहाँ होता है, ये हमारी आंख में होता है। ये हमारी पलक होती है ना, ये एक इन्फेक्शन टाइप होता है, ये हमारी पलक होती है जो आंख की, उसमें फैल जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोकोमा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोकोमा। सॉरी, आंख। ट्रोकोमा जो है आंख में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि ई को 5 तथा ये ई एक्स सी डबल ई डी को 46, और तो इसी ऐसे ही मैथमेटिक्स को क्या लिखा जाएगा। ये इनके कोड दिए हुए हैं, ई का कोड ये है और इसका कोड 46 है। तो मैथमेटिक्स का कोड जो है वो क्या होगा। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है, ई जो है हमारा 5 नंबर पे आता है अल्फाबेट सीरीज में, तो ई के लिए 5 लिख दिया गया है। फिर इसका इस वर्ड के लिए हमारा 46 लिख दिया गया है। तो 46 कैसे आया होगा, अगर इन सबके हम रियल नंबर को जोड़ दें तो 5, एक्स कितने पे आता है 24, प्लस सी 3 पर आता है, ई कितने पर आता है 5, और ये फिर 5 आ जाएगा, फिर डी कितने पर आता है 4। और इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 4 14 हो जाएगा, और 14 24 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 38, और 38 और ये 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, और 5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जोड़ के 46 यानी कि 46। इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी 46 दिया है, इसका मतलब ये है इन सभी अल्फाबेट के जो रियल नंबर होते हैं उन सभी को जोड़ के लिख दिया गया है। तो वैसे ही हम मैथमेटिक्स का कर लेते हैं जोड़ के। जैसे कि आपको पता है एम कितने पे आता है, एम हमारा 13 पर आता है, फिर है ए 1 पर आता है, और फिर है टी 20 पर आता है, एच 8 पे आता है, प्लस ई 5 पे आता है, और एम है फिर एम 13 पर आता है, ए 1 पर आता है, और टी 20 पर आता है, आई 9 यानी 9 पर आता है, प्लस सी हमारा 3 पर आता है, और एस हमारा 19 पर आता है। इन सभी को जोड़ लेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा जैसे यहाँ से जोड़ते हैं यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से जोड़ते हैं, तो 9 और 3 ये हो जाएगा 12, और ये 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, ये 0 है, और 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 3 25 हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, और 8 38 हो जाएगा, और ये 0 है, 38 और 1 39 हो जाएगा, और 39 और 3 कितना हो जाएगा 42। तो 42 का हम 2 लिख देंगे, और हमारे हाथ में कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, फिर सॉरी 4 रह जाएगा। तो 4 ये और एक ये 5 और 2 7, और एक 8 और एक 9 और एक 10, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10। 102 आना चाहिए इसको, तो यहाँ पर 102 आना चाहिए, यहाँ पर 112 है। जोड़ लेते हैं फिर से, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। तो ये आपका आया था 42, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 आ जाएगा, और हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 1 और 2 3 और एक 4, और 4 और 2 6, और एक ये हो जाएगा 6 और एक 7। हाँ ठीक है, और 7 4 कितना हो जाएगा हमारा, 7 4 हो जाएगा 11। तो ये आ जाएगा हमारा 112, मतलब इन सबको जोड़ के कितना आया 112, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। इसका मतलब मैथमेटिक्स के लिए जो कोड होगा वो कितना होगा 112 हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। हाँ, तो ये लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये बीट लिखा हुआ है उसके लिए कोड दिया हुआ है, फिर ऐसे ही टीम के लिए कोड दिया हुआ है,
तो उसी सांकेतिक भाषा में ये BEAM के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लेंगे। इसको हमें देखना होता है, हम देखें तो बी के लिए जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। और ई के लिए जो हो रहा है वो परसेंटेज का सिंबल हो रहा है। तो हम दूसरे वाले देखें तो यही हो रहा है क्या, जैसे ई दूसरे नंबर पे आया तो ई के लिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये देखें तो हमारे जो कोड है इसी में दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो बी के लिए क्या यूज हो रहा था, बी के लिए ये यूज हो रहा था। फिर ई है, ई के लिए क्या यूज हो रहा था, परसेंटेज वाला। देन ए के लिए क्या हो रहा था, ए के लिए यहाँ पर हो रहा है हमारा हैज, और यहाँ पर भी हैज हो रहा है। तो ए के लिए हो जाएगा हैज। और फिर टी के लिए क्या यूज हो रहा है, टी के लिए हो रहा है ये डॉलर का जो होता है, ठीक है। तो ये आपका कोड बन जाएगा। तो ये कोड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, आर, सॉरी यहाँ टी नहीं, यहाँ एम था, सॉरी मैंने टी का कोड लिख दिया। तो एम के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, एम के लिए हो रहा है आपका ये इस टाइप से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आर परसेंट हैज ये। तो ये रुपए के लिए होता है, करेंसी के लिए, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा ये। इसके BEAM के लिए जो कोड आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये इजी नहीं है। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको करते रहिए और हमारी क्लासेस को लाइक जरूर करें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो होती है, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला जैसे ABCD ये होती है हमारी, ये जेड तक होती है। वैसे हमें बताना है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां कौन सा होगा। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, ए से लेके जेड तक पहले आप लिखेंगे, फिर आप उसमें देखेंगे बाएं से 13वां मतलब लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर कौन सा होता है, आपको वो तो पता ही है, एम होता है। फिर उसके एम के अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे एम, 5वां अक्षर देखना है तो एन, MNOPQR, 5वां अक्षर आपका आ जाएगा आर। लेकिन आंसर तो आर हो जाएगा, लेकिन इसको करने का एक शॉर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी शॉर्ट मेथड है आपका वो क्या हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके सामने जिसमें बायां और दायां दिया हो, मतलब लेफ्ट और राइट दिया हो, तो अगर लेफ्ट और राइट दिया हो हमारा तो इसमें हम प्लस करते हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया होता, लेफ्ट और लेफ्ट, तो इसमें माइनस कर देते हैं। और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दिया होता है तो प्लस कर देते हैं, और राइट राइट दिया होता है तो माइनस कर देते हैं। तो इसमें क्या दिया था हमारा, बायां मतलब लेफ्ट और राइट, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 13 और 5 कितना हो जाता है हमारा 18। और 18 पे जो अल्फाबेट आता है हमारी सीरीज में वो हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग से है ये क्वेश्चन भी आपका। चलिए करते हैं इसको। तो इसमें दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉकी को ये कोड लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ये मैच के लिए क्या कोड होगा। ये हमारा हॉकी है, हॉकी लिखा है, इसके लिए कोड है आपका JLGF और E। तो हमें वैसे ही बताना है इसके लिए क्या कोड होगा, MATCH, इसके लिए हमें कोड बताना है। तो इसको करने का मैंने आपको बताया था, अल्फाबेट की आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करके आपके लिए आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसकी हम नंबरिंग ना भी करें तो भी हो जाएगा, मतलब इतना चलो कर लेते हैं फिर भी आपके समझाने के लिए। जैसे H 8 पे आता है, J 10 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है, L 12 पे आता है, और C आपका कितने पर आता है, 3 पर, और G कितने पर आता है, 7 पर, और K आपका कितने पर आता है, 11 पर, F आता है 6 पर, और Y आता है 25 पर, और आपका E आता है 5 पर। तो इसमें क्या लॉजिक है हमारा, अगर हम देखें तो यहाँ तो आपका प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ आपका प्लस का 3 हो रहा है, सॉरी माइनस का 3 हो रहा है। पहले प्लस 2 हो रहा था, फिर माइनस 2 हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा था, और यहाँ 11 में से ये 6 बज रहा था, यहाँ माइनस का 5 हो रहा था, सॉरी यहाँ 3 हो रहा था माइनस का, यहाँ माइनस 3 हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। क्योंकि प्लस का 6 होगा तो बाई बाई में जब एक प्लस करेंगे तो जेड आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाती है ना हमारी अल्फाबेट सीरीज ए से। तो ए से जब स्टार्ट होगी तो ई पर हमारा जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें जो सीरीज है वो कुछ इस प्रकार है, पहले प्लस करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन करना कैसे है, पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 6। ऐसे ही हम करेंगे। एम कितने पर आता है, 13 पर, तो इसमें प्लस का 2 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा।
तो ओ से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन चालू है, तीनों ही ऑप्शन चालू है, देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं। फिर ए आता है हमारा 1 पर, इसमें क्या होगा आपका -3 होगा। तो ए में जब -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए में जब -1 करेंगे तो जेड आएगा, -2 करेंगे तो वाई, और -3 करेंगे तो आपका आता है एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स। फिर है आपका टी जो कि 20 पर आता है, फिर इसमें क्या करना है +4, तो 20 पर टी आता है, जब इसमें +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, एक्स आता है। फिर है आपका सी, सी कितने पर आता है 3 पर, फिर इसमें क्या करेंगे -5, तो सी को जब -5 करेंगे तो -1 करेंगे तो बी, -2 करेंगे तो ए आ जाएगा, -3 करेंगे तो जेड, और -4 करेंगे तो वाई, और -4 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा। फिर एच 8 पे आता है, इसमें और हम प्लस का कितना करेंगे लास्ट में 6 करेंगे, तो 8 और 6 कितना होता है 14, यानी कि 14, और 14 पे आपका क्या आता है एन आता है। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है, हो जाएगा ओड, और ये एक्स 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 एन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ओ एक्स एक्स एस और एन हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, इसमें बस हमारा करना क्या था, पहले +2, फिर -3, फिर +4, फिर -5, फिर +6 करना था। तो इसी से क्वेश्चन था, आपको इस ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम से आप जब एग्जाम में करने बैठते हैं और आपके माइंड में नहीं फंसते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये रिलेशन से है, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ए और बी बहनें हैं, जैसे ए है और बी है, ये कौन है, बहनें हैं आपस में। ये बहनें हैं, तो ये हम इनको दोनों को माइनस माइनस कर देंगे, ये बहनें हैं। फिर है डी की माता ए है, ये डी होगा, ये डी इसकी पुत्री होगी, सॉरी पुत्री हो पुत्र जो भी हो, लेकिन डी की जो माता है वो कौन है, हमारी माता कौन है, ए है, ये आपकी माता है डी की। डी की माता ए है। फिर है बी की एक पुत्री सी है, जो बी है उसकी एक पुत्री है कौन, सी है, पुत्री है ये इसकी, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल है एक। फिर है जो एफ से विवाहित है, जो सी का हस्बैंड है वो कौन है, एफ, पति है इसका वो, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर है ए का पति जी है, ए जो है उसका पति कौन है, जी, तो कौन है इसका, वो पति है। आपको इतना लिख के नहीं करना है, मैं सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर है तो बताना है हमें, तो सी का डी से क्या संबंध है। तो आप इतना करने से पहले ये भी सोच सकते थे, हमें क्या पूछा गया था लास्ट में, देखते हमने सी से डी का संबंध पूछा गया था, तो हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें सी का पति को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ए के पति को लिखने की कोई जरूरत है। हमें बस सी का और डी से रिलेशन बताना है, तो हमें यहीं तक लिख के हम कर सकते हैं इसको सोल्व। तो हमें देखना है डी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, जब ए और बी दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, तो ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है सी का डी से क्या संबंध है, जो सी है, ये जो सी है वो डी की कौन लगती है, तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा है, मतलब अपनी माँ की सिस्टर की लड़की कौन लगी, अपनी मदर की सिस्टर की लड़की कौन लगती है, ये लड़का हो लड़की, लड़का लगेगा मौसेरा भाई हो जाएगा, और लड़की होगी तो वो मौसेरी बहन हो जाएगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसेरी बहन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो ये नंबरिंग वाले हैं। एक पंक्ति में पंकज का बाएं से 11वां, मतलब एक पंकज है, तो पंकज का एक लाइन है, उसमें लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है, 11वां, मतलब एक लाइन है उसका लेफ्ट साइड से 11वां है, और दाएं से 27वां, इधर से जो लाइन आ रही होगी उधर से आपका कितना है, 27 है। तो हमें बताना है जो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने लोग हैं। तो इसको करने का तरीका बहुत इजी, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आप पिछली क्लास में भी कराया था शायद एक दिन। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, 27 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38। लेकिन आप 38 देख के आप 38 डी आंसर मत लगा देना, बिकॉज ये गलत है, 38 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने पंकज को जो है 2 बार काउंट कर लिया है, एक तो 11 नंबर पे काउंट कर लिया है पंकज को, एक 27 नंबर पे काउंट कर लिया है। तो हम इसमें करते क्या है, जो 38 आया था इन दोनों को जोड़ के, तो हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पंकज को 2 बार ऐड कर लिया है, हम इसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब जो है हमारा पंकज वो सिर्फ एक बार ऐड हुआ है, तो इसलिए जो पंक्ति में पूरी पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लाइन में कितने बच्चे हो जाएंगे आपके 37, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये अल्फाबेट सीरीज से है आपका क्वेश्चन, तो कर लेते हैं आप इसको सीधा। मैंने आपको करने के बहुत से इसको मेथड बताए हैं, तरीके, जैसा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आशा करता हूँ आप कर ही लेंगे, लेकिन चलो करा देते हैं।
आपको तो होमवर्क देने का भी कोई फायदा नहीं है। आप जितने भी लोग हमारी क्लासेस को देखते हैं वो कोई ना तो लाइक करते हैं ठीक से, कुछ भाई हैं हमारे जो लाइक कर देते हैं, और ना ही आप लोग कमेंट करते हैं, उसको बताते हैं कि कमेंट करके कैसी लगी क्लास, और ना ही आप जो हम क्वेश्चन देखते हैं आपको होमवर्क के लिए ना आप उसका आंसर देते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा हम करा ही देते हैं। तो कर लेते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था पहले पहले वाले अल्फाबेट को लिख के चलते हैं। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, और एफ 6 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस का 4। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका कितना ऐड हुआ, प्लस का 7। तो आपका देख रहे होंगे कुछ सीरीज इस प्रकार चल रही है, पहले +1 हुआ था, फिर प्लस का 4 हुआ था, फिर प्लस का 7 हुआ। तो आपकी सीरीज किस प्रकार चल रही है, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़े, प्लस का 3 बढ़े, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़े, प्लस का 3 बढ़े, 3 3 ऐड हो रहा है आपका। तो साथ में जब हम प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि अब की बार हमें 10 जाना होगा, मतलब 13 से अब की बार हमें कितना ऐड करना होगा, 10 प्लस करना होगा। तो जो एम में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 23, और 23 पे क्या आता है आपका, डब्लू। तो सारे ही ऑप्शन डब्लू से स्टार्ट है। तो हम आगे देखते हैं, इसको आगे चेक करते हैं। फिर अब की बार है बी। तो बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। डी आपका 4 यानी 4 पे आता है। आई 9 पर आता है, और क्यू आपका 17 पर आता है। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो वही लॉजिक है सेम। 2 से 5 तक कितना प्लस हो रहा है, 3। 5 से 8 तक प्लस का 3 हो रहा है। इस बार अब की भी प्लस का 3 कर देंगे तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि अब की बार 11 ऐड होगा। तो 17 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो 28 में कौन सा अल्फाबेट आता है, आपको अब कंफ्यूज हो जाना है। क्यों हो जाना है, क्योंकि 28 हमारे तो अल्फाबेट बस 26 होते हैं, और ये आ गया आपका 28। तो आपको मैंने बताया था जब 26 से आगे की सीरीज चालू हो जाए, जैसे 29, 26, 20 सॉरी 27, 28, 29, तो आपको करना ये है, वो सीरीज आपकी जो अल्फाबेट की सीरीज है वो फिर से स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही 27 आए तो 27 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाता है। तो 28 पे क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा बी। आपको समझ आया होगा, ये सीरीज हमारी अल्फाबेट सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाती है आपकी 26 के बाद से। तो हमारी वो ए से दोबारा चालू हो जाती है। तो आपका 28 पे आ जाएगा बी। क्यों 28 आता है, 28 में से हम 26 माइनस करें तो 2 आ जाता है ना। 26 हमारे जेड तक अल्फाबेट हो जाते हैं, और 2 पे हमारा बी आ जाएगा। तो इसमें भी बी है, और सब में तो गलत है। ये इसमें सी दिया हुआ है, इसमें डी दिया है, इसमें ए दिया है, यानी कि आंसर हमारा ए ही होगा। फिर भी लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं। सी आपका 3 पर आता है, एफ 6 पर आता है, और एल आपका 12 पर आता है, और यू आपका 21 पे आता है। तो इसमें देखें क्या हो रहा है, 3 से 6 तक जाने में प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, 6 से 12 पे जाने पे। और यहाँ आपका कितना प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस का हो रहा है आपका 9। तो यहाँ पर भी वही देखें तो प्लस का यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। अब की बार फिर प्लस 3 कर देंगे तो 9 और 3 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 12। यानी कि अब की बार जो प्लस का कितना होगा, 12 होगा। तो लास्ट में कितना दिया था, 21, और इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 33। तो 33 पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, फिर से आप कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी 26 से ऊपर का कोई नंबर आए तो आपको सीरीज अल्फाबेट की सीरीज आपको फिर से स्टार्ट कर देनी है। जैसे 27 पे ए आ जाएगा, 28 पे बी, 29 पे सी, और 30 पर आ जाएगा आपका डी, और 31 पर आ जाएगा आपका ई, और 34 पे आ जाए सॉरी 32 पे आ जाएगा आपका एफ, और 36 पे आ जाएगा आपका जी। सॉरी 33 पे आपका आ जाएगा जी, यानी कि 33 पर। सॉरी थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आपका ये आ जाएगा 33, और 33 पे जब 26 में से हम ऐसे कर लेते हैं, चलो 33 में से 26 माइनस कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा जब 33 में से 26 को माइनस करेंगे तो 7 पे कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, जी आता है। यानी कि आपका लास्ट में क्या आएगा, जी। तो आपकी सीरीज बन जाएगी WBG। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए आप करते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल पर सक्सेस वाला पर प्रैक्टिस सेट, जो कि एक से एक बेहतरीन हो रहे हैं। और बाकी क्लासेस भी बहुत बहुत बेहतरीन है, जैसे कि यूपी ट्रोलरशिप वीडियो के लिए आपके हिंदी के रिंकू सर बहुत अच्छी क्लासेस करा रहे हैं। मैथ की भी अच्छी क्लासेस हो रही है सीटेट के लिए, और जल्दी हम मैथ और रीजनिंग और हिंदी सभी के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासेस स्टार्ट कराएंगे। और इंग्लिश की अभी स्पोकन कोर्स चल रहा है, आप उसको 30 डेज स्पोकन कोर्स चल रहा है, आप उसको देखिए। और हमारी फैकल्टी जितनी भी है बहुत अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आ रही है। तो हम जल्दी ही क्या करने वाले हैं, हम जल्दी ही एकदम से बेसिक से चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश को एकदम से नाउन प्रोनाउन सब लेके चलेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू से, मैथ में भी बिल्कुल चैप्टर वाइज शुरू से, हिंदी में भी, और आपकी जल्दी ही हिस्ट्री वगैरह में भी, जीके जीएस में भी जल्दी ही कंटेंट आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
सक्सेस वाला पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं। इसमें दिया है नीचे दी गई श्रृंखला, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 3 है और ठीक बाद में 6 है। तो हमें बताना है ऐसे कितने सात लिखे हुए हैं इसमें जिनके ठीक पहले तो 3 है और ठीक बाद में 6 है। तो देख लेते हैं। तो ठीक पहले 3 7 ऐसा करके आप इसको करने के लिए क्या करें, पहले वो सात देख लें जिनके ठीक पहले 3 आ रहा हो। तो यहाँ आ रहा है ठीक पहले 3 नहीं आ रहा है। फिर यहाँ आ रहा है ठीक पहले 3, हाँ यहाँ आ रहा है, एक ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ठीक ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है। फिर इसमें 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो एक इसको ऐसे करके कर लें अंडरलाइन। फिर इसमें भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। फिर क्या देखें आप, ठीक बाद में 6, ठीक बाद में 6 कौन कौन सी सात के बाद आ रहा है। तो इसमें आ रहा है एक, तो यानी कि एक हो जाएगा ये। फिर यहाँ तक कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर पहले 3 है फिर 6 है, एक ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी पहले 3 है फिर 6 है, एक ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी पहले 3 है फिर 6 है, तो एक ही हो जाएगा। ये कितने हो गए टोटल, यानी कि 4, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपके ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 3 और ठीक बाद में 6 है, वो 7 हैं, सॉरी 4 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नंबर सीरीज से है क्वेश्चन, इसको करिए आप। और हमारे चैनल से बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं किया है। हाँ, तो कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है, हमें ये नंबर सीरीज है, एक नंबर सीरीज को हमें इसमें देखना है क्या लॉजिक है। तो ऐसी नंबर सीरीज आपके कभी भी सामने आए जिसमें संख्याएं एकदम से ऊपर जा रही हों, तो उसमें हमेशा यही लॉजिक होगा, उसमें गुणा का लॉजिक होगा। कहीं ना कहीं संख्याएं गुणा हो रही होंगी आपस में, मतलब मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो अगर हम देखें तो छह का मल्टीपल है 30, हाँ बिल्कुल है। तो कितने हम कितने की गुणा कर दें, 6 में जो 30 आ जाता है, अगर हम 5 की गुणा कर देते हैं 6 में तो हमारा 30 आ जाता है। वैसे ही अगर 30 की गुणा कितने में करें, जो 150 आ जाता है, तो हम 5 में अगर गुणा कर दें फिर से तो 150 आ जाता है 30 में। तो हमें इसमें लॉजिक क्या है, इसमें सभी में प्लस की सॉरी गुणा का 5 हो रहा है। तो वैसे ही हम अगर 150 में 5 की गुणा कर दें तो आपका कितना आता है 750। तो आपका ये आंसर तो 750 हो जाएगा। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, 750 में हम 5 की गुणा करके देख लेते हैं, अगर यही आता है तो हमारा यानी कि सही है। तो हम इसमें करते हैं तो कितना आएगा आपका 3750। तो आपका इसका मतलब सही है। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक था इस सीरीज में वो ये था, सभी संख्याओं की 5 से गुणा कर देनी है और लिख देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 750। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। हमें बताना है ये लुप्त संख्या है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें देखना होता है, ये लॉजिक लगाने होते हैं इसमें। तो आपको कभी भी ऐसी क्वेश्चन आए तो आपको जहां भी एक दूसरे का मल्टीपल देखे वहां से स्टार्ट करना है। जैसे हम देखें, अगर ऐसे इस टाइप से देखें, 2 और 6 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, पहले प्लस करके देख लेते हैं। और यहाँ 5 3 भी 8 आ रहा है, देख लेते हैं यही लॉजिक है क्या। लेकिन यहाँ पे तो 24 आ रहा है इनको प्लस करके, और यहाँ पे 14 आ रहा है, यानी कि लॉजिक नहीं है प्लस करने के बाद, और माइनस करने के बाद भी लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ध्यान से देखें बहुत, यहाँ पे इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़े तो हमारा कितना आता है 5 आता है, ये लॉजिक हो सकता है। और 2 और 3 के आपस में जब गुणा कर देते हैं कितना आता है 6 आता है। कहने का मतलब पहले ऐसी जो संख्याएं हैं आमने सामने वाली, उनकी पहले आपस में गुणा कर दो और फिर यहाँ प्लस कर दो, गुणा वाला यहाँ लिख दो और जो प्लस करके लिखा है वो यहाँ लिख दो और यहाँ गुणा वाला लिख दो। तो हम कर लेते हैं इसको ऐसे ही। तो देख लेते हैं अगले में भी यही लॉजिक है क्या, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, यानी सही है। फिर 5 की 4 में कर देते हैं हम गुणा तो कितना आ जाता है 20, बिल्कुल सही है। फिर इसमें भी यही लॉजिक लगाते हैं, जब हम 7 6 को जोड़ते हैं तो हमारा 13 आ जाता है 13, सही है। और जब 6 की 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है आपका 42 आता है। तो यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 42। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें लॉजिक लगाना है, माइंड सेट एकदम अच्छा होना चाहिए, माइंड लगाना है और आपको देखना है इसमें क्या लॉजिक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे माइंड लगाते हैं। तो रीजन क्या होता है, रीजनिंग से प्यार करना चाहिए हमें। रीजनिंग को हम बहुत से लोग समझते हैं इजी वे में ले लेते हैं कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट में कि रीजनिंग है हो ही जाएगी, रीजनिंग तो हो जाती है। लेकिन हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम कर तो देते हैं, जैसे सपोज 25 क्वेश्चन का कोई एग्जाम है जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 25 के 5 करके आते हैं। लेकिन हम जब हमारी आंसर की आती है, रिजल्ट आते हैं, तो हम देखते हैं उसमें हमारे 25 में थे हमारे 16 17 18 बस इतने ही क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी के गलत हो जाते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। तो वो क्या होता है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे और हम प्रैक्टिस नहीं करते और हम सीधा एग्जाम में पहुंच जाते हैं। तो तभी बोल रहा हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप करते रहिए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप रीजनिंग करने प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, प्रैक्टिस सेट करने से हमें यदि जो
वो बढ़ती है, हमारा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। तो इसको करते रहिए। प्रैक्टिस सेट करने से हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट करने से हमारी स्पीड जो है क्वेश्चन करने की बढ़ती है। तो आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हो सकता है आपके 25 में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो 25 के ही सही हो। तो करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डाइस से है। डाइस मतलब पासा। तो हमें इसमें बताना क्या है, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। लिखा क्या है, एफ। एफ के विपरीत सतह पर कौन होगा, हमें बताना है। जो एफ होगा उसके अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा इस डाइस में। ये एफ लिखा है। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। जब भी हमारे दो डाइस दिए हों और दो डाइस में कोई भी दो नंबर हमारे कॉमन हो, तो उन दो नंबर को हटा दीजिए और जो एक बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ देखें तो ए और बी कॉमन है और यहाँ भी ए और बी कॉमन है। तो अगर हम इनको हटा दें तो हमारा एक ही अल्फाबेट बचा सी, और यहाँ पर क्या बचा एफ। तो ये एक दूसरे के आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आपके दो संख्याएं या दो नंबर आपके कॉमन हो इसमें दो अल्फाबेट, तो वो उन कॉमन वालों को हटा देते हैं हम, और जो बचता है हमारा वो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। हमें ये बताना है, चार दोस्त एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो वर्गाकार मेज एक, तो यहाँ पर चार दोस्त बैठे हैं आपके। तो ये आपके केंद्र अंदर ताश खेल रहे हैं। तो आपके ताश खेल रहे होंगे तो उनका फेस जो होगा, कोई भी टेबल हो या कुछ भी हो तो उसके अंदर की साइड होगा। तो इनका जो फेस होगा अंदर की साइड होगा जब ताश खेल रहे हो। फिर क्या है इसमें, जफर अली के बाएं है। जफर जो है अली के बाएं है। तो इनकी राइट साइड तो इधर हो जाएगी और लेफ्ट आपकी इधर हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जब अंदर की तरफ कोई भी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, जैसे मैं बैठा खड़ा हूँ यहाँ पर और टेबल यहाँ है, तो मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर और राइट हो जाएगा इस टाइप से। तो कर लेते हैं इसको। तो आपका राइट ये वाली साइड है और लेफ्ट जो है ये वाली साइड है। तो क्या था, जफर अली के बाएं हैं। तो जफर अली के बाएं हैं, तो अगर हम अ, अली को यहाँ लिख दें और यहाँ फिर जफर लिख देते हैं, क्योंकि ये अली के बाएं को आ गया है, लेफ्ट साइड को। फिर है इमरान और इरफान के दाएं हैं। इमरान जो इरफान के दाएं हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं लाइन को। फिर है इमरान और अली आमने सामने है। इमरान जो है अली के एकदम सामने है। इमरान अली के सामने हो गया, एकदम सही है। फिर क्या था यहाँ पर, इमरान इरफान के दाएं हैं। इमरान जो है इरफान के दाएं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इरफान को यहाँ लिख दें तो इसके राइट साइड आ गया ये इमरान, देखो ये राइट साइड आ गया ना इधर से, तो इसके ये राइट साइड आ जाएगा। यानी कि हमारी जो एकदम से सीरीज बनी है, हमने जो सेटिंग अरेंजमेंट की है वो एकदम करेक्ट की है। चारों को हमने उनके उनके हिसाब से बिठा दिया है। तो हमें बताना क्या है, अली निम्न में से किन दो के बीच है। जो अली है वो किन दो लोगों के बीच में है। तो अगर हम देखें तो अली हमारा ये है, और वो किन दो लोगों के बीच में है, इरफान और जफर। इरफान और जफर, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, इरफान और जफर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरफान और जफर। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके एक से दो क्वेश्चन हर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो हर जगह देखने को मिलते हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनफैक्ट वीडियो का जो एग्जाम आने वाला है उसमें तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिले। तो आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये आपका क्लॉक से है क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को लंबवत दर्पण में देखने पर, वही है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन काफी करा दिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत बहुत उम्मीद है। या तो ऐसा आएगा या फिर क्लॉक से आएगा कोण वाला, कि आप कोण निकालने को आएगा, या फिर ये वाला आएगा। तो हम देख लेते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में देखने पर उसकी घड़ी का प्रतिबिंब समय 9:18 दिखता है। मतलब एक घड़ी टंगी हुई यहाँ पर, एक हमारी दीवार घड़ी है वो टंगी हुई है, लेकिन वो दीवार घड़ी में ना देख के एक शीशा लग रहा है सामने, तो दर्पण मतलब, तो उसमें वो दिखता है, तो आपको उसको दिख रहा है कि 9:18 हुए हैं। तो हमें बताना क्या है कि घड़ी में वास्तविक समय क्या है। लेकिन हम अगर शीशे की बजाय हम अगर घड़ी में देखें तो कुछ और टाइम हो रहा होगा, क्योंकि दर्पण में तो वो उल्टा दिखा रहा होगा ना समय। तो इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो 12 बजे होते हैं, मतलब कि 11:60 पर कितने बजते हैं, हमारे 12 बजते हैं, तो हम 11:60 में से जो हमारा ये टाइम दिया होता है इसको हम माइनस कर देते हैं। 9:18 को हम माइनस कर देते हैं। तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 60 में से हम 18 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और हम 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट सही वाला टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 2:42, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने की बहुत बहुत संभावना है, तो इनको आप प्रैक्टिस करते रहें।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2:42। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो डायरेक्शन से है, तो इसमें लिखा है मेरा, आपको पता ही है पूरब कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है और दक्षिण वगैरह कहाँ होता है, सब मैंने आपको बता दिया है, उत्तर पूर्व पश्चिम का। तो ये है मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण का किधर होता है, मैंने आपको बताया दक्षिण होता है नीचे की तरफ। तो अगर किसी का मुंह दक्षिण की तरफ है, फिर लिखा हुआ है वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जैसे किसी का मुंह दक्षिण की ओर है, इधर यहाँ कोई खड़ा है और उसका फेस जो है नीचे की तरफ है, तो वह दाएं मुड़ता है। जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो दाएं मुड़ूंगा तो इधर मुड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से वैसा फेस था, फिर वो दाएं मुड़ गया सीधा, तो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर है उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, ऐसे चल रहा है वो, इधर डायरेक्शन में चल रहा है, जब दाएं साइड मुड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, तो वह दाएं मुड़ता है फिर से, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर है आपका दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बाएं साइड किधर होगा, इधर होगा, तो आपकी ओर लेफ्ट साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर। फिर है आपका तब दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो इधर की साइड जा रहा है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो वो फिर 20 मीटर चलता है, यानी कि वो यहाँ को गया और 20 मीटर चला। तो उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है, 60 मीटर। तो दाईं ओर मुड़ा देते हैं इसको, तो कितना चलता है, 60 मीटर। तो पहले ये वाला 10 कवर किया होगा इसने, ये वाला 10, फिर ये वाला 20 कवर किया होगा उसने, यानी कि यहाँ तक तो वो आ ही गया है। यहाँ तक कितना चल गया, 30, और चलाना है हमें 60, यानी कि वो थोड़ा और आगे चला हुआ। तो टोटल कितना चला है वो, 60। मान लेते हैं वो यहाँ पहुंच गया है 60 मीटर चल के। तो वह बताना है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ था, तो हमें बताना है अब वो किस दिशा में है। जो यहाँ पर है, अब लास्ट में जो रुका है वो किस डायरेक्शन में है। तो आपको मैंने बताया था ये डायरेक्शन कौन सी होती है, आपको अगर याद हो तो। डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है ना, यहाँ क्या होता है हमारा, उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है, और यहाँ क्या होता है, पश्चिम। लेकिन 4 डायरेक्शन और होती है हमारी, 2 यहाँ होती हैं, 2 यहाँ होती हैं। ये हमारा होता है उत्तर पूर्व, और ये होता है दक्षिण पूर्व, और यहाँ हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और यहाँ हो जाता है उत्तर पश्चिम। तो ये वाली कौन सी साइड होती है हमारी, उत्तर पूर्व। ये वाली हो जाएगी हमारी उत्तर और पूर्व, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व। आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगर नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं आप, और हमारी क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलेंडर से है ये क्वेश्चन, तो कैलेंडर से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, इनफैक्ट आएंगे ही क्वेश्चन तो कैलेंडर से जरूर वीडियो में। बाकी एसएससी वगैरह में तो नहीं आते हैं, लेकिन यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो कर लेते हैं। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्या करना होता है, आपको जो भी दिन दिए हुए हैं उसको आपको 7 से भाग डिवाइड कर देना होता है, भाग कर देना होता है। तो हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो हम इस वाले आज वाले दिन में जोड़ देते हैं और हमारा दिन निकल के आ जाता है। लेकिन सपोज यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ क्या आ रहा है हमारा 0। क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो हम 7 की अगर 9 बार गुणा कर देते हैं तो हमारा आता है 63, यानी कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, कुछ नहीं बच रहा है, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम सोमवार में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद जो दिन होगा वो हमारा सोमवार ही होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। अगर सपोज करते हैं यहाँ 63 की जगह होता 64, और आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं, अगर ये पूछता आज सोमवार है तो 64 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इसको कैसे करेंगे, जब हम 7 को 64 से डिवाइड 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा 1। तो हम सोमवार में क्या करते हैं, हम सोमवार में 1 प्लस कर देते हैं। तो जब सोमवार में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाता है आपका मंगलवार। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होता मंगलवार। लेकिन अब फिलहाल तो प्लस का 63 करना था, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। तो इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें बताना है, ये एक समीकरण दी हुई है और यहाँ पे लिखा है ये सारे समीकरण जो भी इनके सिंबल है वो सारे कुछ लिखे हैं, और ये बताया है कि किसका संबंध क्या है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। और इसमें हमें बताना है कि पी जे का रिश्ते में कौन लगता है, मतलब जो पी है वो जे का कौन लगता है। तो इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, ये जे है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ के है और यहाँ बराबर है इक्वल, यहाँ एल है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, फिर एफ है, फिर प्लस है और यहाँ फिर पी है, यहाँ तक है। तो हमें बताना है पी जे का रिश्ते में कौन लगता है, जो पी है वो जे का कौन लगता है। तो यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, पी क्यू का पति है। पी जो है मतलब ये पी हो जाएगा और ये क्यू है, तो पी यानी कि ये जो है जे जो है आपका के का पति है। तो पति कौन है, जे, तो आपका ऐसे कर देंगे और प्लस कर देंगे, बराबर। फिर बराबर का अर्थ है
मतलब इक्वल वाले का क्यू पी का पति है। क्यू होता है, ऐसा होता है, पी क्यू में क्या होता है, जो आपका पी होता है वो फर्स्ट वाला होता है, क्यू जो होता है आगे वाला होता है। तो फिर इसमें क्या है, क्यू पी का पति है, यानी कि एक मिनट, ये सॉरी पिता था यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क का था मतलब पिता, तो ये मैंने पति गलत लिख दिया है। जो जे है वो के का क्या है, पिता है, फादर है। फिर है के एल का क्या है, क्यू पी का पति है, यानी कि जो एल है वो के का कौन है, पति है। तो ये माइनस हो जाएगा, के एक फीमेल होगी क्योंकि ये एल इसका पति है। तो फिर आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का क्या था, पी क्यू का पिता है, जो एल है आपका वो एफ का कौन है, फादर है, यानी कि पिता है, एफ फादर हो जाएगा। फिर प्लस का मतलब क्या था, प्लस का अर्थ था क्यू पी का भाई है, यानी कि जो पी है वो एफ का कौन है, भाई है। तो आपको बताना क्या था, पी जो है जे का रिश्ते में कौन लगता है, जो पी है जे का रिश्ते में कौन लगता है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक देखें आप, जो पी था ये पी का भाई था, और ये एफ का पिता था एल। तो यानी कि जब पी और एफ भाई भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, तो जब एफ का पिता होगा एल, तो पी का भी पिता हो जाएगा एल, और ये इसकी वाइफ हो जाएगी के जो है एल की। तो जब इसके फादर की जो वाइफ होगी इसकी माता होगी, तो पी की मदर होगी के, और ये के का फादर है जे। तो किसी की माता का जो फादर होता है वो किसी का कौन लगता है, नाना जी लगते हैं। तो ये हमें पूछा क्या था, पी जो है जे में का रिश्ते में कौन लगता है, हमें बताना है पी कौन लगता है जे का। तो ये मतलब इसका इसके लड़की सॉरी इसकी लड़की है के, तो इसकी लड़की का जो पुत्र है इसका कौन लगा, मतलब जो एक कोई आदमी है जे, उसकी लड़की है के, तो उसकी जो बेटा होगा वो उसका कौन लगेगा। तो आपको पता ही है, एक तो नाना, ये जे तो नाना हो गया, और ये नाना का कौन हो जाएगा आपका, नाती। यानी कि नाती किसे बोलते हैं, आपके ग्रैंडसन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये नाती हो जाएगा आपका, पोता नहीं बोल सकते, पोता उसे बोलेंगे जो आपका, अगर ये दादा होता है इसका तो ये पोता होता, लेकिन ये इसका नाना है तो इसके कौन हो जाएगा आपका, नाती। और नातिन उसे बोलते हैं जो मतलब फीमेल होती है तो नातिन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये शायद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, और खास करके बीडीओ वगैरह में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो ये है, एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए, एक स्टूडेंट है उसने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होते हैं, अगर वो एक आंसर सही करता है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं, और एक गलत करता है तो उसको 1 नंबर काट लिया जाता है। तो यदि उसने 20% मतलब प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, मतलब 250 क्वेश्चन थे टोटल, और उसमें से 20% के उसने गलत उत्तर दिए, तो हम निकाल लेते हैं 20% कितना होगा 250 का। तो परसेंटेज, जब हम परसेंटेज का ये हटा देते हैं तो इसके अपॉन में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 100 को इसमें से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 25 दूनी हो जाएगा आपका 50। यानी कि उसने 250 में से 50 प्रश्नों के तो आंसर गलत ही दिए हैं, तो कितने बचे हमारे 200, यानी कि उसके 50 नंबर तो आपके कट हो गए हैं। ठीक है, और टोटल यानी कि 200 के उसने सही आंसर दिए हैं। तो जब 200 के सही दिए हैं तो कितने आंसर दिए उसने, 400। लेकिन 400 आंसर तो सही दिए हैं, बट क्या है, उसने 50 नंबर गलत भी किए हैं, तो उसने 50 इसमें से माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन पर आपका, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट रहा था, और उसने 50 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे, तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दिए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 50 माइनस कर देंगे 400 में से, तो ये आ जाएगा आपका 350। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 350। कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 350। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये एक क्लॉक से ही है, मैंने आपके 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लॉक से। वो वाला तो था जो आपकी देखनी थी, दर्पण में आकृति दिखती है, और ये वाला क्वेश्चन आपका वो ये कोण निकालने के लिए, तो कोण एंगल निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्लॉक से या फिर वहां से आएगा। तो इसको कर लेते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया था एंगल निकालने के लिए, ये 60 गुणा घंटे मतलब एच, माइनस कर देते हैं हम 11 गुणा मिनट, जितने मिनट दिए होते हैं इसको अपॉन 2 कर देते हैं। तो इसको कर लेते हैं, तो 7 बजकर, यानी कि 60 गुणा घंटे दिए हैं आपके 7, ये गुणा है हमारा, घंटे हैं 7 माइनस 11, और गुणा कितना करना है, मिनट दिए हैं आपके 20, अपॉन में आपको कर देना है 2। तो 60 की जब 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, और 11 की जब 20 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 220, अपॉन में आ जाएगा 2। जब 420 में से 220 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, और आपका अपॉन में 2 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि आपका जो कोण बनेगा
यानी कि जो एंगल बनेगा 7:20 पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो मैं तो वैसे होमवर्क देने की सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। वैसे भी होमवर्क का आंसर तो कोई देता ही नहीं है, इसलिए हम कर लेते हैं इसको भी। तो करते हैं चलो। हमें बताना है यदि प्लस का भाग के लिए है, मतलब जो माइनस जो है वो भाग के लिए है, भाग जो है वो गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है, ये हमें हमें चेंज करने हैं। और हमें बताना है ये कौन सी समीकरण एकदम सही आएगी। हाँ ओके, तो करते हैं इसको। आप पहले ऑप्शन नंबर ए को ही देख लीजिए। यहाँ पर 20 है, यहाँ प्लस का निशान है, तो प्लस के लिए क्या था, घटाना, -8, और माइनस के लिए क्या था, भाग, 7। फिर है क्या था, फिर भाग है, भाग के लिए क्या करना है, हमें गुणा करना है 6, और गुणा के लिए आपको क्या करना है, गुणा के लिए जोड़ देना है, प्लस का 4। अगर इससे देखना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं और आपको टाइम भी बचाना है, तो हम इसमें क्लियरली एक चीज देख सकते हैं। जब हमारा ये 7 जो है हमारा डिवाइड में आ रहा है, तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 7 इस टाइप से, तो हमारा अगर हम देखें तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, क्योंकि 7 से 8 पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं 7 से हमारा 6 कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका आंसर जो है हमारा 25 आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इसको आप स्किप कर दें, इस ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि 25 कैसे, इसको कैसे भी सोल्व कर ले बिल्कुल नहीं आ सकता, तो हम इसको रहने देते हैं। फिर आप अगर बी को करके देखते हैं ऐसे ही, तो अगर हम बी को सॉल्व करें तो देख लेते हैं क्या आएगा आपका। 20 माइनस का है आपका भाग के लिए 5, और भाग आपके लिए गुणा के लिए है 4, और प्लस, प्लस का मतलब है आपका घटाना, यानी कि फिर क्या था 6, और गुणा का मतलब था आपका जोड़ना, प्लस का 5। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद 15 आता है क्या। हाँ इसको कर लेते हैं, ये आपका भाग है ना, तो 5 को जब 20 को जब 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यहाँ गुणा है 4, यहाँ माइनस का 6 है, फिर प्लस का 5 है, तो जब 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, माइनस का 6, और यहाँ प्लस का 5 है। फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाता है। तो 21 में से हम माइनस का 6 करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 15 आ जाता है। इसका मतलब ये है, अगर ऑप्शन नंबर बी में हम आप ये वाली समीकरण में सारे चिन्ह जो है जितने भी हमारे सिंबल दे रखे हैं, यानी कि प्लस की जगह माइनस करना है, ये करना है, वो करना है, अगर ये वाले हम चेंज कर देते हैं तो ये वाला हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा आंसर आएगा 15, जो भी इसमें दे रखा है। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी 15 ही आया, यानी 15। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम ये सारे निशान यानी कि चेंज करके सारे सिंबल, तो हमारा ऑप्शन ये बी जो है एकदम सही आएगी, ये वाली समीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, 20 क्वेश्चन आपके। तो आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आएगी, और अगर नहीं भी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर किया करें, और हमारी क्लासेस को देखने के बाद उनको लाइक जरूर किया करें। हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप हमें लाइक करते हैं हमारी क्लासेस को, और हमें कमेंट करके बताते हैं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी आप बता सकते हैं बेझिझक, और हमें अच्छा लगता है। और जितने आप जितने लोग हमारी क्लास को देखें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है उनको लाइक जरूर करें क्लास को, और कमेंट भी करें अगर हो सकता है तो, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है सक्सेस वाला 2023, फेसबुक पे भी सक्सेस वाला ऑफिशियल, और टेलीग्राम पे सक्सेस वाला के नाम से हमारा पेज है, तो वहाँ पीडीएफ वगैरह के लिए हम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारे फैकल्टी कोई ना कोई आपकी कॉल अटेंड करेगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको देगा। बाकी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी आपकी मतलब कोई भी डाउट हो या कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन में बताया था, मेरे को आप इंस्टा पे कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर, अनंत, और ये सहरावत, SHERAWAT। तो आप मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी है, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा जो भी होगा आपका। तो आप बता सकते हैं आपका जो भी डाउट डाउट हो। बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है, मतलब टेलीग्राम पर भी मेरी आईडी है अनंत शहरावत के नाम से, तो आप उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, और आप क्लास को लाइक जरूर करें, और हो सके तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।